तो लिस्ट ए के 8 मैच खेले हैं वैभव सूर्यवंशी ने, पर अब उन्हें फास्ट ट्रैक कर लिया गया है। इंडिया ए स्क्वाड के लिए पहली बार भारतीय जर्सी में नजर आएंगे वैभव सूर्यवंशी। बात चल रही है इंडिया ए स्क्वाड की, जो कि सेलेक्ट हुई है ट्राई सीरीज के लिए, जो कि खेला जाएगा भारत ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच में। 9 जून से 21 जून तक मुकाबले होंगे। 50 ओवर्स के मुकाबले होंगे, जिसमें भारत 4 मुकाबले खेलेगा एक्सक्लूडिंग द फाइनल्स। तो 4 से 5 मुकाबले खेलेगा भारत, उसके लिए स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ है। उसी पर आज चर्चा कर लेते हैं। जो सेलेक्ट हुए हैं उनकी बात करेंगे, जो सेलेक्ट नहीं हो पाए उनकी बात करेंगे, पराग पर डिस्कशन करेंगे। भाई उन्हें भी बैकिंग मिल गई है बीसीसीआई की। आरआर की काफी ट्रोलिंग हुई थी जब उन्हें कप्तान बनाया था रियान पराग को, तो उस पर बात करेंगे। और देवदत्त पडिक्कल को सेलेक्ट क्यों नहीं किया गया है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे हैं एरियल शॉट। तो इससे पहले कि हम टॉकिंग पॉइंट्स में जाएं, सबसे पहले टीम देख लेते हैं कैसी बनी है। तिलक वर्मा को कप्तान बनाया गया है, प्रियांश आर्या है, वैभव सूर्यवंशी हैं, रियान पराग वाइस कैप्टन हैं, आयुष बदोनी है इस टीम में, निशांत संधू हैं, हर्ष दुबे हैं, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह, कुमार कुशाग्र विकेट कीपर हैं। तो प्रभसिमरन और कुमार कुशाग्र को विकेट कीपर बनाया गया है। विप्रज निगम है, यश ठाकुर हैं, युद्धवीर सिंह है, अंशुल कंबोज और अरशद खान इस टीम का हिस्सा है। वैभव को फास्ट ट्रैक किया गया है, जैसा कि हमने पहले भी बात किया था। 2 साल शानदार आईपीएल सीजन दिए हैं। पिछले साल ब्रेक थ्रू सीजन रहा था, मगर इस साल उसको फॉलो अप किया है एक शानदार सीजन के साथ। जैसा कि हमने पहले भी कहा, पहली बार इंडिया जर्सी में दिखाई देंगे, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। एक बीसीसीआई का जो विजन है वैभव सूर्यवंशी को जल्दी ही भारत ले आने का, उस तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने लिस्ट ए में 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 353 रन बनाए हैं। 1 शतक है, 1 अर्धशतक है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो शतक मारा था उसमें 190 रन मार दिए थे। स्ट्राइक रेट 164.95 का है, यानी कि लगभग 165 का स्ट्राइक रेट है लिस्ट ए क्रिकेट में, यानी कि डोमेस्टिक 50 ओवर क्रिकेट में 165 का स्ट्राइक रेट है। अगर अंडर 19 लेवल पर बात करें तो 2026 का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे। 439 रन बनाए थे, एवरेज 62 का था और स्ट्राइक रेट लगभग 170 का। फाइनल्स की भी बात करेंगे हम। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में 175 रन अकेले ही मार दिए थे। जबरदस्त नॉक खेला था, 15 छक्के। यूथ ओडीआईज में, यानी कि अंडर 19 ओडीआईज में 100 से ज्यादा छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए थे वैभव सूर्यवंशी। बट स्ट्राइक रेट नोटिस कीजिएगा, लिस्ट ए में 165 है, अंडर 19 ओडीआईज में 170 का स्ट्राइक रेट है। तो जो लोग T20s में स्ट्राइक रेट रखते हैं, वैसी स्ट्राइक रेट से 50 ओवर क्रिकेट में खेलते हैं वैभव सूर्यवंशी। यही कारण है उन्हें ऊपर ले आया गया है। सेलेक्टर्स थोड़े कीन दिख रहे हैं फास्ट ट्रैक करने के लिए इस यंग टैलेंट को। ऐसी खबर आ रही है कि वाइट बॉल टीम में लेने का प्लान चल रहा है अपकमिंग T20 सीरीज के लिए, जो कि यूके में खेला जाएगा अगेंस्ट आयरलैंड एंड इंग्लैंड, या फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ जो जुलाई में सीरीज होने वाली है। इन 2 सीरीज में से किसी में वैभव सूर्यवंशी को लाया जा सकता है, ऐसा रिपोर्ट किया है इंडियन एक्सप्रेस ने। तो ये जो इंडिया ए सीरीज है, ये एक टेस्टिंग राउंड सा है कि क्या वैभव एक्चुअली में तैयार है इंटरनेशनल लेवल के लिए। सेकेंड पॉइंट ये है कि प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन को भी एक तरीके से जस्टिस मिल गया है, उन्हें भी सिलेक्शन मिल गया है। दोनों ही अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं 2 साल से। इन दोनों के लिए भी बैक टू बैक सीजन रहा है, जिसमें आईपीएल में शानदार परफॉर्मेंस दी है। तो आईपीएल की परफॉर्मेंस की जो वैल्यू रही है भारतीय सिलेक्शन के लिए, वो भी यहाँ पर हाईलाइट होती है। प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन भी पंजाब किंग्स से हिस्सा बन गया इंडिया स्क्वाड का। सूर्यांश शेडगे भी पंजाब किंग्स से हैं, वो भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। अब थर्ड जो मेजर टॉकिंग पॉइंट है, वो है रियान पराग को वाइस कैप्टन बनाया गया इस इंडिया स्क्वाड का। इंटरेस्टिंग बात ये इसलिए है क्योंकि जब राजस्थान रॉयल्स ने कप्तान बनाया था रियान पराग को, तो काफी ट्रोलिंग हुई थी उनकी। बोला गया था कि भाई ये पर्ची खिलाड़ी है, ये तो सिर्फ सोर्स के बहाने से आए हैं, इनका कोई परफॉर्मेंस वगैरह नहीं रहा है। मगर अब रियान पराग को बीसीसीआई की भी बैकिंग मिल गई है, बीसीसीआई का भी सपोर्ट मिल गया है। तो ये एक बड़ी खबर है रियान पराग सपोर्टर्स के लिए और रियान पराग के लिए। बीसीसीआई ने उन पे फेथ दिखाया है। कुछ समय पहले तक T20I स्क्वाड का हिस्सा थे, इंजरी वगैरह की वजह से बाहर हुए और फिर वापसी नहीं कर पाए थे T20Is में, मगर अब इंडिया ए सेटअप में उन्हें मौका दिया गया है, जो कि अच्छी खबर है रियान पराग के लिए। चौथी बड़ी न्यूज है कि तिलक, जो कि एक ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं रोहित शर्मा के हिसाब से, उन्हें इस टीम का कप्तान बनाया गया है। रोहित शर्मा ने 2-3 साल पहले ही बोल दिया था कि भाई तिलक वर्मा पर नजर बनाए रखना, ये बंदा भारत के लिए हर फॉर्मेट खेलेगा। उस दिशा में भारतीय टीम यानी कि बीसीसीआई आगे बढ़ गई है। कप्तानी का मौका दिया गया है तिलक वर्मा को, तो ये एक मेजर स्टेप है, एक मेजर अपॉर्चुनिटी है उनके लिए अपने ग्रोथ में, नेक्स्ट लेवल पर अपने गेम को ले जाने में। तो तिलक वर्मा पर नजर रहेगी कि वो कैसी परफॉर्मेंसेस देते हैं। अगर तिलक के स्टैट्स की बात करें तो लिस्ट ए में उनका स्ट्राइक रेट 90 का है, बट ही इज अ वेरी सॉलिड बैटर। सिचुएशन खेलना जानते हैं, अलग अलग सिचुएशन में परफॉर्म करना जानते हैं, चैलेंज कैसा भी आए
उनके पास वो एबिलिटी है, वो टेक्निक है, वो क्लास है, वो टेम्परामेंट है कि उस सिचुएशन से टैकल कर सके। तो ये कप्तानी जो है वो उनका इंप्रूवमेंट, जो उनका ग्रोथ है, उसे अगले लेवल तक लेकर जाएगा। आखिरी मेजर टॉकिंग पॉइंट है द एब्सेंस ऑफ देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार और प्रिंस यादव जैसे इंप्रेसिव आईपीएल खिलाड़ी। देवदत्त पडिक्कल की अगर बात करें तो लिस्ट ए में 81 का एवरेज रहा है, सेंसेशनल आईपीएल जा रहा है, रणजी में भी डोमिनेंट रहे हैं, मतलब जहां भी मौका मिलता है देवदत्त को अपना छाप छोड़कर आते हैं। फिर क्यों मौका नहीं मिल रहा है, ये एक मेजर सवाल उठ के आया है। रजत पाटीदार की बात कर लेते हैं, भाई आईपीएल में उन्होंने ट्रॉफी जिताई है, इस साल भी डोमिनेंट रहे हैं, मिडिल ओवर्स में आकर एक एनफोर्सर का रोल प्ले करते हैं, स्पिनर्स को तो मारते ही हैं, मगर इस साल हमने देखा फास्ट बॉलर्स को भी मारते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट कभी कभी फंस जाते हैं, बट ही इज अ वेरी सॉलिड प्लेयर इन द मिडिल ऑर्डर। उन्हें भी मौका नहीं दिया गया है। मौका प्रिंस यादव को भी नहीं मिला है, जिन्होंने विराट कोहली का विकेट निकाला था, उसके बाद काफी चर्चा में आए थे। तो ये भी सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे जो इंप्रेसिव खिलाड़ी हैं, इन्हें मौका क्यों नहीं दिया गया। अगर देवदत्त पडिक्कल की स्पेसिफिकली बात करें तो उन्हें शायद मौका इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उन्हें भारत बचा रहा है अफगानिस्तान टेस्ट मैचेस के लिए। अफगानिस्तान टेस्ट मैचेस और ये इंडिया ए मैचेस काफी आसपास ही हैं, शेड्यूलिंग का काफी क्लोज रखा गया है इन्हें, इसलिए शायद देवदत्त पडिक्कल को इस इंडिया ए स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया है। शायद देवदत्त पडिक्कल आपको टेस्ट मैचेस में नंबर 3 पर खेलते हुए दिखाई पड़े। बहुत सॉलिड परफॉर्मेंसेस रही है पिछले कुछ साल में। ही डिजर्व्स अ चांस एट द नंबर 3 स्क्वाड। रजत पाटीदार में भी इंडिया कंटेंशन में हो, उन पे में भी सेलेक्टर्स एक नजर रखे हुए हों कि क्या 30s में भी आ गए हैं भले ही वो, लेकिन एक और मौका दिया जा सकता है। तो इन खिलाड़ियों को शायद इंडिया के मेन स्क्वाड में लाने का प्लान है, इस वजह से इंडिया ये स्क्वाड में नहीं कंसिडर किया गया। प्रिंस यादव का मामला क्या है, ये जानना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। क्या बीसीसीआई उन्हें अभी और टेस्ट करना चाहती है, क्योंकि पास्ट में हमने देखा है बहुत सारे पेसर्स हैं जिन्हें बहुत जल्दी इंडिया सेटअप में लाया गया, मगर वो उस लेवल का इम्पैक्ट नहीं दे पाए। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस इंडिया ए के स्क्वाड का। हमने बात किया जो प्लेयर्स सेलेक्ट हुए, जो प्लेयर्स नहीं सेलेक्ट हुए, रियान पराग, वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा वगैरह पर भी हमने स्पॉटलाइट डाला। अच्छी स्क्वाड है, एक फ्यूचर को एम में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए ये स्क्वाड बनाई गई है। प्लेयर्स को टेस्ट किया जा रहा है कि क्या वो रेडी है अगले लेवल के लिए या नहीं। क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे इस इंडिया स्क्वाड को भी कि परफॉर्मेंसेज कैसी आती हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप कितने एक्साइटेड हैं वैभव सूर्यवंशी को भारतीय जर्सी में देखने के लिए। भले इंडिया ये मैचेस है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी भारतीय जर्सी में खेलते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो ये एक अच्छी खबर है वैभव के फैंस के लिए। अब अगर आईपीएल से रिलेटेड आपको कंटेंट देखना है तो हमने एक वीडियो बनाई है विराट कोहली पे, उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं, रोहित शर्मा के कौन से रिकॉर्ड की उन्होंने बराबरी की है। इसके अलावा हमने पंजाब के फेलियर की भी एनालिसिस की है कि क्या वो कारण है जिसकी वजह से पंजाब फेल कर रहा है, सोशल मीडिया का कितना प्रेशर हो सकता है। तो इन दोनों वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे थे बजरबट्टू स्पोर्ट्स।